आज के उपलक्ष्य पर उसे की मोदी सरकार ने क्या दिता किसान सम्मान निधि जी है उसे की मिला कर दिया थोड़े दिन पहले मोदी जी ने जीता रहे थे मिला कर दिया के ना थोड़ा दादा जी उसे की उज्ज्वला योजना का मिला केंद्र सरकार की तरफ मोदी जी ने भेजा सिलेंडर है कुछ पूछो ना राजकुमार जी रोशनी दे उसके बाद पहली दीवार उसे की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिला मोदी जी ने जरा जिन्हें पैसे भेजे थोड़े मकान से मकान थोड़ा बढ़िया उसे की बहुत बहुत मुबारक बड़ी मुबारक। खुश हो ना मकान प्यारा ही है पूरा। अश्विनी कुमार जी कितने रुपए मकान मिला है मेरा मकान तैयार हो गया मोदी जी तरफ बहुत बहुत मुबारक। वार्ड नंबर 9 ये भी मेरा मन है क्या बात है। सारा पार्ट मल्ले तारे का पहलवाए तो सर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसे भी मकान मिला हमारे आने वाले और भी बड़े मकान बने तो पूछो मोदी जी ने जो किया तो ऐसे अच्छा किया बड़ी किसान सम्मान निधि मिली है कितने पैसे आते साला कितना था थोड़े दिन पहले मिले नहीं 3 दिन पहले ना ताजी क्या कौन से रोने वाले दिख रहा है नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। रविंद्र रैना जी जिंदाबाद। रविंद्र रैना जी जिंदाबाद। डॉक्टर जितेंद्र की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद। नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद। नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद। रविंद्र रैना जी जिंदाबाद। रविंद्र रैना जी जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। की मुबारकबाद मुबारक तुझे बहुत बहुत बड़ी मुबारक तुझे केंद्र सरकार में मोदी जी की जो सरकार है 30 मई को मोदी जी के 8 साल कंप्लीट हुए हैं और केंद्र सरकार की ओर से आदरणीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा साहब हैं उन्होंने इस बार ये तय किया है कि केंद्र सरकार ने जो 8 सालों में जो काम किया है उसका एक रिपोर्ट कार्ड एक रिपोर्ट टू द नेशन जो है वो घर घर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाकर वो रिपोर्ट कार्ड दें कि केंद्र सरकार ने आदरणीय मोदी जी की अगुवाई में इस देश के लिए समाज के लिए क्या क्या कार्य किए हैं ऐसा एक रिपोर्ट कार्ड उन्होंने तैयार किया है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम सबको ये कहा गया है कि अपना ज़िला स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हमारा पंचायत लेवल पर घर घर जाएगा और हमारा एक एक कार्यकर्ता बेशक वो हमारा ज़िला का ऑफिस बेरर है हमारा नेशनल पदाधिकारी है हमारा पूर्व में मंत्री रहा है चाहे वो हमारा इलेक्टेड चेयरमैन है हर एक कार्यकर्ता मंडल स्तर का कार्यकर्ता है हर एक कार्यकर्ता एक एक पंचायत में लगभग 75 घंटे 10 दिनों के अंदर हम सभी कार्यकर्ता देने वाले हैं पब्लिक आउटरीच का कार्यक्रम ये रहेगा और लोगों को घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार ने जो जो किया है वो सारे कार्य जो रिपोर्ट कार्ड पार्टी की ओर से हमको दिया गया है वो लेकर लोगों के बीच में जाना है ऐसा पार्टी की तरफ से एक कार्यक्रम आज से मैं कहूँगा कि हमारे कार्यकर्ता फील्ड में रहेंगे मैं मीडिया के माध्यम से सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये आह्वान करूंगा कि जो पार्टी का दिशा निर्देश हम सबको मिला है हम लोगों को घर घर जाना है लोगों की बेहतरी के लिए जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगातार संपर्क में रहता है इस कार्यक्रम के माध्यम से मोदी जी के 8 साल कंप्लीट होने पर ये जो 8 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण अभियान हमारा शुरू हुआ है 14 जून तक ये कार्यक्रम चलेगा और इसके बीच में 8 तारीख को एक जनसभा का आयोजन जो है वो कठुआ हेडक्वार्टर में होगा उसके लिए भी मैं मीडिया के माध्यम से सभी साथियों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से और सभी लोगों से ये अपील भी करूंगा कि उस कार्यक्रम में हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी रविंद्र रैना भी रहने वाले हैं और भी केंद्रीय मंत्री
जो पब्लिक आउटरीच कार्यक्रम के माध्यम से हमारे बीच पहुंचेंगे, वो सूचना मीडिया के माध्यम से आप सब तक पहुंच जाएगी। तो मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं उन सब की ओर से यही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो हमेशा लोगों की बेहतरी के लिए लगातार लोगों के बीच में रहता है। पिछले दिनों भी आपने देखा भारतीय जनता पार्टी ने बूथ संपर्क अभियान के माध्यम से हमारा एक एक कार्यकर्ता, आपने देखा आज मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की हमारी नेशनल सेक्रेटरी महिला मोर्चा मेरी बड़ी बहन रेखा जी है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे ज़िला के महामंत्री राजेश मेहता जी हैं, आशानंद खजूरिया जी हैं, युवा मोर्चा के मनमोहन जी हैं, महिला मोर्चा की मधु जी हैं, पंचायती राज सेल के हमारे कन्वीनर शिवदेव जी हैं, बलवंत जी हैं। लगभग सभी कार्यकर्ता पोलिंग बूथ संपर्क जो हमारा अभियान था उसमें हम सब कार्यकर्ताओं ने उसमें भाग लिया था। और एक बार फिर से पार्टी ने ये कहा है कि हम लोग लोगों में जाएं, लोगों के घर घर जाएं और लोगों की जो दुख तकलीफ़ें हैं वो सुने और उसका एक रिपोर्ट कार्ड जो केंद्र सरकार की ओर से जो हमको दिया गया है वो केंद्र की जो उपलब्धियां हैं वो लोगों तक पहुंचाए और लोगों को भारतीय जनता पार्टी से और क्या अपेक्षा है, ऐसी सारी एक अलग अलग जो समाज के वर्ग के लोग हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, आदरणीय मोदी जी की तरफ से कोई ना कोई जो बेनिफिट मिले हैं। लाभार्थी जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, हमारा आयुष्मान भारत योजना है और किसान सम्मान निधि है, लगभग 15-20 लाभार्थी आज हमारे कार्यालय में पहुंचे हैं। इनको पार्टी की तरफ से मैं कहूँगा एक शुभकामनाएं भी दी गई हैं। जिस प्रकार इनका मेरी एक बहन यहाँ पर बैठी है मेरे सामने, इसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनके मकान बने हैं। मैं पार्टी की तरफ से इनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही साथ मेरे साथ आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं, पिछले दिनों भी आपने देखा बूथ संपर्क अभियान में हमारे सभी मंडल के अध्यक्षों ने, आज मेरे साथ छतर सिंह जी जो हमारे ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष हैं, सुभाष जी जो हमारे बिलावरकंडी मंडल के अध्यक्ष हैं, अजय डोत्रा जी जिन्होंने मैं कहूँगा कोरोना में बहुत बड़ा एक पार्टी को संगठन के लिए जो काम, ये जो कार्यक्रम हमारा जिला कार्यालय में किया जा रहा है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि मोदी जी की सरकार को 30 मई को 8 साल पूरे हुए। उन्हीं 8 सालों को लेकर जो रिपोर्ट कार्ड हमें केंद्र की तरफ से आई है एक पत्रक के रूप में, मोदी जी ने जो जो कार्य अपने 8 साल के अंदर किए हैं, जैसे आपने कहा कि ये गरीबों के लिए जो मोदी जी ने काम किए हैं। मोदी जी जब 2014 में बने थे उन्होंने कहा था कि ये जो सरकार बन रही है ये पीड़ितों, शोषितों और गरीबों को समर्पित सरकार है। और 8 सालों में मोदी जी ने इस बात का उदाहरण भी पेश किया है। जैसे कि आपने अभी देखा है कि हमारे बेनिफिशियरी हमारे यहाँ पे कार्यालय में आए, ऐसे तो अनगिनत बेनिफिशियरी लाभार्थी हमारे होंगे जिन्होंने मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ लिया होगा, लेकिन सभी को बुलाना असंभव है, संभव नहीं है। इसलिए कुछ एक जो हमारे लाभार्थी हैं वो जहाँ पर पहुँचे हैं, जिनको हमने अभी सम्मानित किया है मोदी जी के आह्वान पर। तो हमारे आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी के आह्वान पर सारे कार्यकर्ता, जैसे कि हमारे जिला प्रधान गोपाल जी ने बताया आपको कि बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक जो कार्यकर्ता है हमारा, वो एक जनसंपर्क अभियान के रूप में लोगों के बीच में जाएगा। जो केंद्र से हमें एक पत्रक आया है, जो रिपोर्ट कार्ड आई हमारी सरकार की 8 साल के अंदर, हमारे मंत्रियों ने, हमारे मोदी जी ने, हमारे डॉक्टर साहब ने जितने भी यहाँ काम किए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर की बात नहीं करूंगी, पूरे भारत की बात करूंगी। पूरे भारत में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिस कार्यक्रम का नाम है सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। जो भी गरीबों के लिए जो भी सेवा के कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किए, आपने देखा होगा कोरोना के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लोगों की सेवा की है और गरीबों को के लिए जितनी भी योजनाएं जो बनाई थी मोदी जी ने, और मैं तो कहती हूँ कि खासकर कोरोना के समय में लोगों को ज़्यादा इस चीज़ का लाभ मिला। लोगों ने देखा कि अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो शायद हमारा जीना जो दुर्भर हो सकता था, लेकिन मोदी जी ने लोगों को इस कोरोना की महामारी के अंदर भी बचाने का कार्य किया। वैक्सीनेशन दी, मुफ्त राशन दिया, मुफ्त गैस सिलेंडर दिए और अनगिनत लाभ जो हैं वो बेनिफिशरीज को दिए हैं। उसी को लेकर आज हमारी जहाँ पे प्रेस वार्ता भी थी और लाभार्थियों को भी हमने यहाँ पे सम्मानित करना था। केंद्र सरकार से हमें जो आदेश आया था उसी के उपलक्ष्य में आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और लाभार्थियों को यहाँ पे सम्मानित भी किया है। तो मैं आप मीडिया के भाइयों के माध्यम से सभी जितने भी हमारे जहाँ तक हमारी आवाज़ जा सकती है, तो मैं सभी लोगों से भी कहूँगी, अपील करूँगी और अपने कार्यकर्ता हमारे जहाँ भी हैं, जो काम जिस जिसको दिया गया है, हर एक कार्यकर्ता को काम दिया गया है कि वो हर एक पंचायत के अंदर एक कार्यकर्ता जाएगा और जनसंपर्क अभियान के रूप में सारे लोगों से मिलेगा। एक एक घर में हम जाएंगे और हमारे जितने भी लोग हैं, जितनी भी जनता हमारी मोदी जी को कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ नहीं भी पसंद करते हैं, हमें सबके साथ मिलना है। हमारे सारे बहन भाई हैं, हमें हर योजना का लाभ
जितना भी लोगों को दिला सकते हैं, ये हमारा कर्तव्य बनता है। सारे कार्यकर्ताओं के हम सबके पास जाएं और जितनी भी योजनाएं हैं वो लोगों के बीच में लेकर जाएं, लोगों को बताएं, जो लोग नहीं जानते हैं उनको अवेयर करें और साथ होकर उनको योजनाओं का लाभ दिलाने का काम करें। आज हमारे इसी उपलक्ष्य में बताएंगे आज के कार्यक्रम के बारे में। देखिए, 8 साल मोदी सरकार के पूरे होने पर ये कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें बेनिफिशरीज़ को सम्मानित किया गया है। और जहाँ की बात करूँ डेवलपमेंट की, मोदी सरकार आने के बाद हमारे जम्मू कश्मीर को बहुत सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट मिले हैं, लेकिन मैं जम्मू की बात करूँगा तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर मैं कठुआ की ही बात करूँ, कीडिया कैनाल ब्रिज से शुरू हो जाइए आप, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी पार्क, केंद्रीय विद्यालय, स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, और उसके बाद सबसे बड़ा हमें प्रोजेक्ट मिला है छत्रकला टनल, जो कि लखनपुर से 4 घंटे में आपको डोडा तक पहुँचाएगा। ये कहीं ना कहीं 70 साल के बाद इतनी डेवलपमेंट होने को दिखी है। और इसके साथ ही इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज, जो बाहर की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने कठुआ में सेटअप लगाने जा रही है, जिसको युवाओं को रोज़गार मिलेगा। मैं अपनी तरफ से, अपने कठुआ के युवाओं की तरफ से मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर मोदी सरकार को, डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जिस तरीके से कठुआ तरक्की की ओर जा रहा है, आने वाले दिनों में पूरे जम्मू कश्मीर में कठुआ नंबर 1 पर होगा। इसी के साथ मैं अपनी सरकार का, मोदी सरकार का, डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं अपेक्षा करता हूँ इसके बाद भी और बड़ी यूनिवर्सिटीज़ या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कठुआ में लाया जाए, ताकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो और देश तरक्की की ओर बढ़े। जय हिंद, जय भारत। पिंड ढली पंचायत ढली है जी, तहसील हरियाणा, डिस्ट्रिक्ट कठुआ। मेरी प्रधानमंत्री योजना तहत जो घर मकाने पास होया, मेरा मकान कंप्लीट हुई है। मैं इस वास्ते मोदी सरकार का शुक्रिया अदा करना सारे लोगों की। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆਫਿਸ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? प्रधानमंत्री योजना की शुक्रिया अदा किया भी सानू बने थार मिली है, छत वाली ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਦਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? चीज़ सब बड़ा बढ़िया हो गया सारे ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? दास राम। ਦਾਸਰਾਮ ਜੀ, ਕਿਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਦਾ ਅਲੱਗ ਫੀਲ ਹੋ? ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਸ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ 6000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ। ਦੂਆ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਸਭ ਮਿਲਾ ਦਾ। ਦਾਣੇ ਦੂਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਅੱਛੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿਕੀ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਹੀ ਕਰਨੇ। ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ।